अल्मा की किताब में 16वां अध्याय हम मॉर्मन की किताब के सबसे दिलचस्प अध्यायों में से एक में उतरते हैं। विश्वास, युद्ध और मोचन की एक कहानी। नफी के लोगों पर न्यायियों के शासन के 11वें वर्ष में दूसरे महीने के 5वें दिन युद्ध का शोर पूरी भूमि पर गूंज उठा। क्योंकि देखो, लेमानियों की सेना जंगल की तरफ से आ गई थी, देश की सीमाओं में, यहां तक कि अम्मोन यहाँ शहर में भी और लोगों को मारना और शहर को नष्ट करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि नफाइयां पर्याप्त सेना इकट्ठा कर पाते, लेमानियों ने अम्मोन यहाँ शहर के लोगों को नष्ट कर दिया था और नूह की सीमाओं के आसपास दूसरों को बंदी बनाकर जंगल में ले गए। जोरम और उसके 2 बेटे यह जानते हुए कि अल्मा कलीसिया का महायाजक था और उसकी भविष्य सूचक आत्मा के बारे में सुनकर उसने उसका मार्गदर्शन मांगा। वे जानना चाहते थे कि उन्हें अपने भाइयों की तलाश में कहां जाना चाहिए। अल्मा ने यहोवा से पूछताछ की और जवाब के साथ लौटा, देखो, लेमानी दक्षिण के जंगल में सिडोन नदी पार करेंगे। मंट आई देश की सीमाओं से परे नफाइयों ने बचाव अभियान चलाया और लेमानी सेनाओं पर टूट पड़ा, उन्हें जंगल में तितर बितर कर दिया। उन्होंने अपने बंदी भाइयों को मुक्त कराया, एक भी प्राणी को खोए बिना। हालांकि अम्मोन यहाँ के लोग पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। हर जीवित प्राणी और महान शहर जिसे वे अजेय समझते थे, खंडहर में पड़ा था। अम्मोन यहाँ की भूमि कई वर्षों तक निर्जन रही। इतनी बड़ी थी, विनाश की गंध इसे निहोरों का विनाश के रूप में जाना जाने लगा। 3 साल के लिए नफाइयों ने निरंतर शांति का आनंद लिया, क्योंकि लेमानी फिर युद्ध करने नहीं आए। लोग फिर से बसे और आनंदित हुए। इस दौरान अल्मा और अम्मूलेख पश्चाताप का प्रचार करते हुए निकल पड़े। मंदिरों, अभयारण्यों और सभास्थलों में मिशनरी एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते थे। परमेश्वर के वचन का प्रसार, यहोवा की आत्मा उस देश पर उंडेली गई। लोगों के दिल और दिमाग तैयार करना, उन्होंने आने वाली बातों का वादा किया। परमेश्वर के पुत्र का आना, उसके कष्ट, मृत्यु और पुनरुत्थान, लोगों ने इसे बड़े आनंद और हर्ष के साथ ग्रहण किया। कलीसिया फली फूली, शत्रु पर विजय प्राप्त की। परमेश्वर के वचन को उसकी पवित्रता में प्रचारित किया गया और लोगों पर यहोवा की आशीषें, और उनमें कोई असमानता नहीं थी। यहोवा ने अपनी आत्मा को सारी पृथ्वी पर उंडेल दिया, ताकि मनुष्यों के बच्चों के मन तैयार हों या उनके हृदय तैयार हों कि वे उस वचन को ग्रहण करें जो उसके आने के समय उनमें सिखाया जाएगा। और इस प्रकार नफी के लोगों पर न्यायियों के शासन का 14वां वर्ष समाप्त हुआ।